तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि ये दिस माउथ है ना, इट इज व्हिच इज गार्डेड बाय अ लिप, ये मैंने बताया था, which is covered by a non-keratinized layer, okay, and मसल का नाम क्या है, orbicularis oris, ये समझ में आया? Okay, this muscle is called as what? Orbicularis oris. And एक होता है labium frenulum, पता है किसी को क्या होता है ये? What is this labium frenulum? Anyone has seen labium frenulum in their buccal cavity? देखा है अयान? नहीं सर, देखा नहीं। फील तो किया होगा ना बकल कैविटी में। अरे लेबियम चैनलम क्या होता है, इफ यू जस्ट अपलिफ्ट योर टंग, ओके, इन योर लोअर समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे, ठीक है, अपर साइड में, यहाँ पे लोअर है ना, लिप के अंदर साइड में देखो, एक थोड़ा सा आपको यू विल फील सम काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। yes sir सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबियम फ्रेनुलम। देखो टंग के यहाँ लिप्स के अंदर, तो ये क्या करता है, दिस लेबियम फ्रेनुलम एक्चुअली इट कनेक्ट्स लिप्स विद गम्स। तो ये क्या है, किसमें हेल्प करता है? लिप्स को गम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर ये फ्रेनुलम नहीं होगा, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल अज्यूम कि किसी एक्सीडेंट में, किसी या फिर डिसीज से, इफ दिस फ्रेनुलम गॉट डैमेज्ड, देन you won't be able to speak properly. Why? Because फिर क्या होगा, दिस लिप इज नो लॉन्गर अटैच्ड विद द गम्स, ओके। तो ये लैबियम फ्रेनुलम किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन अटैचिंग लिप्स विद द गम। इज इट क्लियर? सो एक नया टर्म से भी आ गया, लेबियम फ्रेनुलम। और फर्स्ट कौन सा है? ऑर्बिक्युलरिस ओरिस। चिक्स में कौन से मसल्स होते हैं? बक्यूनेटर मसल, which helps in making different facial expression and all. ठीक है, so these are the different parts of the mouth. कौन सा है? lips, labium frenulum, cheeks, oral vestibule. ये oral vestibule क्या होता है? It is a space between the gums and cheeks. मतलब in simple words अगर मैं आपको बोलूं, तो जहां पे आप लोग chewing gum रख के चबाते हो ना क्लास में, so the place where the chewing gum is present, so that is called as what? Oral vestibule. It is a space between gum and cheeks. ठीक है? Yes, are you getting this or not? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो सब लोग बोलो यार, जोर से लगना चाहिए कि सब बच्चे सुन रहे हैं। हाँ सर समझ में Yes, आया sir. ओके, तो ये ओरल वेस्टिब्यूल। फिर नेक्स्ट इज व्हाट? फॉसेस। तो जैसे होता है ना, देखो आपने कोई सिंक देखा होगा, कुछ सिंक, उसका कुछ ओपनिंग होता है वहां पे, कॉमन ओपनिंग। तो वैसे फॉसेस क्या है? इट इज ओपनिंग बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द ओरोफैरिंक्स। ओरल कैविटी जो होता है ना, फिर वहां से जो फूड जाता है, ठीक है, इसमें जाता है ओरोफैरिंक्स में। तो वो जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फॉसेस कहते हैं, जहां से फूड अपने फिर फैरिंग्स में एंटर करेगा, फिर देन इनटू द इसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक में जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट? दिस पैलेट। सर ओरोफैरिंक्स क्या होता है? ओरोफैरिंक्स आपको, अगर आपको पता होगा, फैरिंग्स का दो टाइप होता है, वन इज कॉल्ड एज नेसोफैरिंक्स एंड एक होता है ओरोफैरिंक्स। नेसोफैरिंक्स जो होता है, जो नेजल कैविटी के तरफ प्रेजेंट होता है, अपर साइड ऑफ द नेजल कैविटी, है ना। So the pharynx, the part of the pharynx which is present near to the nasal cavity is called as what? Nasopharynx. उसको क्या हम लोग बोलते हैं? That is called as nasopharynx. And the part of the pharynx which is present near to the oral cavity or the buccal cavity is called as what? Oropharynx. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। Okay. Next is this palate, not a plate, but this is a palate. सबको पता है palate क्या होता है? Anyone has feel the palate? Come on, yaar, you all have palate ना? Without palate you cannot speak, you cannot chew. You all have palate, है कि नहीं? पैलेट क्या होता है? कहाँ पर होता है? सिर्फ पैलेट होता क्या? ये जो अपना अपर है ना, ये जो अपना जो बकल कैविटी का जो अपर है ना, रूफ,
of buccal cavity. Okay, this palace is present the roof of, it makes roof of the buccal cavity. ये बात याद रखना. So that is the full gum, no? नहीं, गम्स नहीं होता है. देखो गम्स के अंदर टीथ प्रेजेंट होगा ना, बट दैट फ्लो, अब मैं कैसे मुंह पूरा क्या बताऊं, मैं दिखाता हूँ. देखो देखो, ये एक मिनट रुको, नहीं हो रहा है. ये जो अपना है ना इसमें, एक कहाँ गया, ये जो देखो अपना जो ऐसा ऊपर का है, ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर का जो फ्लोर, Yes, sir. so that is called as palate. And by using your tongue, you all can feel that your palate is made up of two different types of tissue. एक होता है hard palate, जो फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है, और अपने टंग को थोड़ा पीछे करो, देखो थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है. Yes, sir. है ना, है ना. Yes, sir. So we can say that palate makes roof of the buccal cavity, and ये जो है it is made up of two different, like it is of two different types. एक कौन सा होता है hard palate, जो anterior side में present होता है, anterior side of the buccal cavity. एक कौन सा होता है soft palate, which is present on the posterior side of the buccal cavity. अब समझ में आया? Yes, sir. Yes. And Yes, sir. this palate is made up of maxillary and palatine bone. मतलब ऐसा बोन जो अपने मैक्सिलास को बनाते हैं, उसी बोन से बना होता है. ठीक है, हार्ड वाला. सॉफ्ट वाला तो उसमें नॉर्मल से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया पैलेट. एक और ओव्यूला, इसको पता है व्हाट इज दिस ओव्यूला? एनीवन हैज सीन? Yes, sir. So the hanging structure. yes, that hanging structure present. तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओव्यूला along with the soft palate, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ओव्यूला along with the soft palate, it prevents the entry of food inside the nasal cavity. मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग swallowing, जब आप swallow करते हो ना फूड, so there is a high chances that food may enter inside the nasal cavity. So to prevent that entry of nasal that food inside the nasal cavity, this uvula gets upturned. मतलब कुछ ऐसे होता है present. Suppose this is the uvula, okay, and this is the suppose this is the uvula and some soft palate is present here. तो जब food आता है ना, so it will lift it up. मतलब food cannot go in the nasal cavity, क्योंकि nasal cavity कहाँ present होता है, ऊपर ना, so food cannot go upside. It will Yes, sir. Understood. go to pharynx. Sir, then what is the use of epiglottis? Like epiglottis are the same thing, right? Yes. So who will tell me what is the use of epiglottis? Very good question. It covers glottis. Then what is glottis? Prevents the food to go to the opening windpipe. of Exactly. Yeah, No. That epiglottis prevents the entry of food particle or any solid particle inside the windpipe. And this is the real image again. And Dr. K, someone who took, Dr. K. Galande is someone who took this image, and I have taken from the Google. Okay. So if you see in this image, this is the soft palate. Assume that this is the image which you are like seeing or you are observing in front of your mirror. So the soft palate which you all can sense or the feel is what? This is the soft palate, and this is the uvula which you all have seen. Okay, so uvula along with the palate is actually, it is preventing the entry of food particles into the nasal cavity. And what I'm trying to show you is this. This is the epiglottis. The image is not clear, but still you can see something. This is the epiglottis. Okay, you all can see. दिख रहा है? You all can. Yes. Okay. Sir, Okay. what is the role of tonsils in our mouth? Yes, you tell me. Orotonsils and all. Tonsils जो होता है ना, actually this is a part of the lymphatic system. Okay, ये किसका part होता है? Lymphatic system का, which helps in providing some kind of protection against the disease causing pathogen. ठीक है, tonsils भी अलग लगते हैं. यहाँ पे कौन सा ये? These are the tonsils present on the lateral sides, है ना, और भी tonsils होते हैं. इसका main function क्या होता है? It is very sensitive to some kind of infection. ठीक है, तो ये uvula
Epiglottids. And what is the function of this epiglottids? Batao. Prevent the food in entering the body. Exactly. Prevents, and assume if the food has entered inside the epiglottids, तो क्या होगा? Assume that food has entered inside the windpipe or the larynx. तो क्या हो सकता है? It will block the path for the air to move in. Yes. Then what our body will do to remove or to just expel that food particle? Cough. Cough. Yeah, exactly. This is a reflex. Okay. So coughing is a like a response. Or coughing से क्या होगा? That food may come out of the windpipe and may enter inside the buccal cavity again. Okay. So this is the different parts of the mouth. And actually, I just I have to explain one more point. Okay, first of all, is this clear? All this information, ye clear pura lips and this labial frenulum, cheeks, vestibule, fauces, palate, uvula, epiglottids, ये सब पूरा clear है? Any doubt in the parts of the mouth? No, sir. Sir, can you explain the oral vestibule part once? Oral vestibule क्या होता है? देखो मैंने आपको ना कि जहाँ पे आप लोग अपना च्युइंगम्स रखते हो, the space between the gum and the cheeks. ये cheeks है अपना, उसके बीच में gums है ना, teeth जहाँ पे implanted है, उसके बीच में जो space होता है ना छोटा सा, जिसमें हम लोग chocolate रखते हैं, chewing gum रखते हैं. So that space is called as what? Oral vestibule. So means the empty space. Yes, exactly. देखो जिसमें ये किया मैंने. So the space which is present, air जहाँ पे flow है ना, वहाँ पे क्या? That is, तो अंदर से जो space बचता है, जहाँ पे देखो ना simple सा, अगर अब जो chewing gum कहाँ बताओ मुझे, अब जो chewing gum या फिर chocolate आप कहाँ पे रखते हो अपने oral cavity में? Teeth के बगल में रखते हो ना, जहाँ पे space होता है. So that space present between the cheeks and oral cavity is called as cheeks, और जो gums के बीच में जो space है, that is called as oral vestibule. Okay, sir. Fine. So this was about the mouth, but before directly going to the other part, I have to tell you one more information about the length of the alimentary canal, which I have not explained you. Okay. So again, we will come back to this. The size of the alimentary canal. Okay, this is very important point. So during the lifetime, like when a person is living, the size of the this gut cavity is about 35 feet. But after the death, it can increase up to this is 25 feet now, and it can increase up to 35 feet. Okay, so why it happens? Because after the death, the what we can call like the muscle tone has been lost. Okay, so due to loss in the muscle tone, the length of the alimentary canal increases from the 25 feet to almost 35 feet. If you have not written, then you can write. ठीक है, जिसने नहीं लिखा आप लोग लिख सकते हो ये point. Why the size of the alimentary canal increases? Because of the loss in the muscle tone. ठीक है? Yes. तो नीचे का पार्ट दिखने क्या नहीं दिख रहा है? No, sir. अभी? हाँ. Note down. During lifetime, it is 25 feet, and after that, it is 35 feet. So do we have to write this? Just write that statement. That's why the length of alimentary canal increases. So why it increases? Because of the loss of muscle tone. Okay. After death, what happens? Muscle tone is. उसकी वजह से क्या होता है? The length of the alimentary canal increases from 25 feet to almost 35 feet. अब समझ में आया जो मैंने आपको ये इमेज दिखाया था फर्स्ट वाला? क्यों लग रहा है? बिकॉज इसका लेंथ इंक्रीज हो चुका है ना. अब समझ में आया? सर लेंथ क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज मसल टोन जो है इसका वो लूज हो जाता है. बिकॉज अल्टीमेटली ये सब जो है मसल से बना होता है. एंड ड्यूरिंग लिविंग कंडीशन क्या होता है कि दे आर इन अ स्पेशल
टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक फेज में होते हैं दैट वी कैन से, उसको हम लोग कहते हैं मसल टोन, ठीक है. दे आर इन स्पेसिफिक शेप और द कॉन्ट्रैक्शन, बट आफ्टर द डेथ ऑल द कंट्रोल्स हैज बीन लॉस्ट, सब कंट्रोल चला जाता है, तो फिर वो अपने नेचुरल शेप में आ जाता है. इसकी वजह से उसका लेंथ जो है, देखो, इसलिए अगर आप ये स्पेसिमेन का देखोगे इंटेस्टाइन, ये जो या फिर जो जीआई ट्रैक्ट है, उसका लेंथ इतना बड़ा क्यों लग रहा है? बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स मसल टोन. तो सर उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या बॉडी में? नहीं, आफ्टर डेथ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं होगा ना. आई मीन मतलब आप बोल रहे हो कि वो लॉन्ग हो जाएगा ऐसा? नहीं, लिविंग इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होता, लिविंग इंडिविजुअल में ऐसा नहीं होगा. यही डाउट था, डाउट यही था कि कोई कुछ और डाउट था? नहीं सर, यही था. चलो फिर माउथ में. अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है माउथ का, दैट इज टीथ, ठीक है. एंड टीथ. Sir, हाँ, sir, will you be sending all these notes in the group for us to write? दिस पीपीटी ना? Yes, sir. Yes, definitely. Yeah, I have to send na, because I have made this just for you guys, so I have to send. Okay. Okay, sir. चलो फिर नेक्स्ट इज टीथ. सो ये जो वर्ड है टीथ और डेंटिस, तो उसका सिंगुलर क्या होता है? डेंसिस. एंड तो फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज डेंटिशन? ओके, सो डेंटिशन इज द कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट, kinds, number of teeth in a given organism at a given age. समझ में आ रहा है? मतलब what is dentition? It means how the teeth are arranged. Okay, what are the different kinds of teeth? Okay, how many teeth are present and how they are arranged. So all these things are studied under a single term that is called as dentition. ठीक है. फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? And this after dentition, so basically ये important है, the types of dentition. दो टाइप के dentition होते हैं, एक होता है homodont and the second one is called as what? Heterodont. ठीक है. तो homodont में क्या होगा? Homodont, you can see the name itself suggests homo means similar, don't refer to the teeth. So in this kinds of dentition, ठीक है, ये important है. Homodont. अच्छा पहले मुझे बताओ, ये dentition का concept clear है कि होता क्या है dentition? Yes, sir. Yes, sir. So dentition क्या? It is a study of the arrangement, number, types of the teeth in a given species at a given age. ये भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज ह्यूमंस में जो होता है डेंटिशन, वो चाइल्ड के समय कुछ और होता है, एडल्ट स्टेज में कुछ और होता है. सो दैट इज व्हाई एट अ एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोडोंट, एक होता है हेटेरोडोंट. होमोडोंट्स में क्या होता है? ऑल टीथ्स आर ऑफ द सेम साइज एंड द सेम शेप. लाइक इफ यू सी इन दिस इमेज, दिख रहा है? ऑलमोस्ट ऑल द टीथ आर ऑफ द सेम साइज. दिख रहा है ना? यस. हाँ सर. So this type of teeth arrangement is called as what? Homodont. Example कुछ है, toothed whales. आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या फिर कभी टीवी पर कि the whale का जो teeth होता है almost they are of the same size. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है. toothed whale में कौन से टाइप के डेंटिशन होते हैं? Homodont. Extinct bird fossils. इसको पता है वो बर्ड का नाम क्या था? Anyone knows about the Archaeopteryx? नहीं पता है? Come on, you might have learned in the 10th में आपने पढ़ा होगा ये कि ये Archaeopteryx होता क्या है? It was a connecting link between birds and reptile. चलो ठीक है. So the extinct bird species, डोडो नहीं, डोडो तो extinct bird था, but उसके पास वो नहीं था सर teeth. बहुत ही ancient birds हैं. ठीक है. तो ये इसमें क्या है? होमोडोंट में the teeth are of the same size and the shape. Example: toothed whale, seals, reptiles,
सील्स पता है आपको, जैसे इसमें एग्जांपल आता है सी लायन, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे सी लायंस होते हैं कुछ, so they are called as seals. अगर नहीं पता, you can search on Google to see the different images. So they have same size and shape of the teeth. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, we call them as a homodont. यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर आता है that is called as a heterodont. So heterodont, definitely the name itself suggests hetero means what, different, है ना, इसमें shape, size of the teeth varies from its region. और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इसमें ये है, जैसे ये कौन सा टीथ है, इसका नाम क्या हो सकता है? Canine. एग्जैक्टली कैनाइन, है ना. फिर यहाँ पे क्या होगा, this could be the premolars and molars, Premolar. है ना. So in this heterodont, the shape and size of the teeth varies, different होते हैं. Example, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल mammals. ओके, एक ये जो मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे ऐड किया है, that heterodont can be also observed in some shark. सब शार्क के पास हेटेरोडोंट नहीं होता है, कुछ ऐसे शार्क होते हैं, जैसे शार्क जो है ना, मोस्ट ऑफ द शार्क हैज होमोडोंट टीथ, मोस्ट ऑफ द शार्क, बट सम शार्क, लाइक एक एग्जांपल इसमें कौन सा दिया है, जैक्सन शार्क. ओके, एक ऐसा शार्क होता है जैक्सन शार्क, मतलब सो उसके पास, और कुछ रेप्टाइल्स, सम मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स, दे हैव हेटेरोडोंट डेंटेशन. बट एटलीस्ट आप ये तो याद कर सकते हो ना कि ह्यूमंस हैव heterodont dentation. Okay, at least you can remember this ना, ये तो easy हो जाएगा ना. Yes. तो एटलीस्ट एक एग्जांपल आप याद कर लो कि होमोडोंट में क्या होता है एग्जांपल, और हेटेरोडोंट में क्या होता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है पक्का? Yes. चलो फिर नेक्स्ट इज types of teeth, which is very like useful information. And again, हम लोग ने बचपन से पढ़ते आए कि incisors are used for cutting the fruits. Okay, for cutting purpose we use incisor. Okay, so this would be a kind of revision. Incisor किसके लिए use करते हैं? For cutting purpose. And for tearing and piercing we use canines. And for grinding purpose we use molars and premolars, है ना? So these are the different types of teeth. और वो जो अपना है ना wisdom teeth, that is also a type of molars. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Easy है ना. उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, जो बहुत सारे बच्चे कभी भी गलती कर देते हैं, कि जो कैनाइन्स जो होते हैं ना, these are very very large, very sharp, very pointed in the carnivorous animals. ठीक है, कार्निवोरस में ये कैसा होता है, these canines are very sharp, very pointed and very strong. But in case of the herbivorous animal, these premolars and molars are very wide, very numerous, because they have to chew the food, है ना, they have to masticate the food. और canine के पास ये जो है, कार्निवोरस के पास canines बड़े क्यों होते हैं, because they have to tear and pierce the flesh of the animal. ठीक है, इतना क्लियर है. एंड मोस्टली हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्पीशीज में एक ही कैनाइन होता है ना. देखो, एक कैनाइन यहाँ पे होगा, एक कैनाइन यहाँ पे, मतलब एक साइड में, एक अपर जॉ में फिर दो ही कैनाइन होगा, दोनों साइड में प्रेजेंट. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट इज ये जस्ट मैंने इमेज ऐड किया है जस्ट टू शो कि ऐसे कुछ होता है, टाइप्स ऑफ कैनाइन एंड ऑल. ये इंपॉर्टेंट है, कस्प पैटर्न. किसको पता है कस्प होता क्या है? यस, तो जब teeth attach होते हैं गम से, तो मतलब उसको कस्प कहेंगे. वो तो उसमें आता है डायफॉइड. मैं बताता हूँ कस्प होता क्या है. अच्छा, किसी ने कुछ बताया मुझे. डेंट नहीं, डेंट का मतलब तो क्या होगा, टीथ होगा ना, अभी उन्होंने देखा. स्पर्श है कि नहीं? यस सर. और स्पर्श आपका फ्रेंड कहाँ पर है? मैं उसका, मैंने यहाँ पे है, ज्वाइन किया कि नहीं किया है? नहीं किया उसने. क्यों? उसने मुझे मैसेज किया था. 1 मिनट सर. और नहीं नहीं है वो. चलो ठीक है, कोई बात नहीं.
तो ये कस्प का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। तो सपोज ये एक, मैं यहीं पे दिखा था ना पीछे, मैं डायग्राम क्यों ड्रॉ करूँ, एक मिनट। ये दिख रहा है एकदम वाइट कलर का टीथ है, एकदम बहुत ही वाइट। यस सर। बट ये अगर आप देखोगे इसमें कुछ ऐसे डिप्रेशन है, ऐसे कुछ दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। और अपने आप फील भी कर सकते हो ना, जस्ट आप फील करो, देखो बहुत सारे कस्प लाइक स्ट्रक्चर है ना अपने। तो कस्प क्या होता है, एलिवेशन प्रेजेंट इन एंड और काइंड ऑफ ग्रूव्स फॉर्म्ड इन योर इन द इनामल ऑफ द टीथ। ठीक है, तो किसी टीथ में क्या होता है कि एक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकस्पिड। बायकस्पिड में क्या होगा, दो कस्प लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब वो ऐसे दिखाई देगा कुछ समथिंग लाइक दिस। मतलब ये ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसा टीथ हो गया, तो यहाँ पे एक कस्प है, ठीक है, और एक और कुछ ऐसा एक कस्प एक और हो गया फॉर्म उसके अपोजिट साइड में समथिंग लाइक दिस। तो अगर दो कस्प है तो क्या हो जाएगा, बायकस्पिड। ट्राइकस्पिड में तीन कस्प है। ब्यूनोडॉन मतलब क्या होता है, अगर कि बहुत ज्यादा कस्प है, कस्प मतलब कि बहुत ज्यादा एलिवेशंस है, डिप्रेशंस है, मतलब कि कुछ ऐसा है, मतलब बहुत सारा ऐसा कस्प लाइक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूनोडॉन। जैसे एग्जांपल अपना आता है ह्यूमंस का जो प्री मोलार्स है ना, नहीं मोलार्स, वो क्या है, ब्यूनोडॉन का। यस, यू ऑल आर गेटिंग दिस और नॉट, क्लियर है कि नहीं यार, समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ पक्का? Yes, sir. मैं पूछूंगा ऑफलाइन आके सब। ओके sir. ठीक है, फिर देखता हूँ कितना रिटेन कर पाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट इज, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, हालांकि ये सब जो है आपके एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया है ये सब के बारे में, बट अगेन फॉर द नीट पर्पस दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो डेंटिशन जो होता है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डेंटिशन में दो टाइप का डेंटिशन कर लिया ना, एक होता है हेटेरोडोंट, एक होता है होमोडोंट, है ना। फिर हम लोगों ने क्या स्टडी किया, टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, जस्ट रिवाइजिंग अगेन ताकि आप लोग भूल ना जाओ या फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द टीथ, ओके, दो टाइप का डेंटिशन होता है, होमोडोंट, हेटेरोडोंट। ओके, एक ये है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ like their function. So we have incisor for canine, we have canine, sorry, we have cutting, we have incisor for cutting, we have canines for tearing and piercing, एक होता है premolar for grinding, एक होता है molar for the grinding, same purpose, ठीक है। Then on based upon the number of cusp, अगर किसी टीथ के पास एक ही कस्प है उसको मोनोकस्पिड कहेंगे। इफ द टू कस्प इज प्रेजेंट, बायकस्पिड, 3 प्रेजेंट, ट्राइकस्पिड, बहुत ज्यादा है तो ब्यूनोडोंट। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. So actually we are learning same teeth in the different manner, in the different arrangement. एक होता है the different arrangement, मतलब कि अब टीथ कैसे अरेंज्ड है उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग डेंटिशन, लाइक वी कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंटिशन। एक होता है थीकोडोंट, सेकंड इज एक्रोडोंट, एंड द थर्ड इज प्लूरोडोंट। ठीक है, थीको, एक्रो और प्लूरोडोंट। ठीक है, नाम याद रहेगा? यस, और ये उसका इमेज है। एक्रोडोंट में आप देख सकते हो कि ये जो जॉस है उसके मतलब कि आउटर साइड से ये फ्यूज्ड है। प्लूरोडोंट में क्या होता है, उसके लैटरल साइड से, या फिर कह सकते हैं कि पार्शियली इट इज फ्यूज्ड इन द जॉज। और ये जो थीकोडोंट, ये टाइप का टीथ अपने ह्यूमंस में मिलता है, थीकोडोंट। देखो इसमें क्या होता है कि जो ये है पल्प कैविटी जो होती है ना, एक और डिफरेंस क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट में पल्प कैविटी नहीं प्रेजेंट होता, मतलब कि पल्प कैविटी नहीं होता और कोई भी न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स इसके टीथ के अंदर से बाहर नहीं निकलते ऐसे कुछ करके। ठीक है, कोई भी न्यूरॉन्स जो है गम्स में से बाहर नहीं जाता है, या फिर देयर इज नो पल्प कैविटी प्रेजेंट इन दिस एक्रोडोंट एंड द प्लूरोडोंट। बट जो थीकोडोंट होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक प्रॉपर पल्प कैविटी होगा जिसमें फिर कुछ इन्फेक्शन होता है, फिर हम लोग रूट कैनाल करवाते हैं ना। किसको पता है रूट कैनाल थेरेपी क्या होता है? सुना है किसी ने रूट कैनाल थेरेपी एंड ऑल?
Yes, sir. ठीक है, तो उसमें एक्चुअली तो ये जो होता है क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली दे विल सम लाइक इन सो बेसिकली ये जो होता है थिकोडोंट, उसमें होता है क्या ये टाइप के डेंटिशन में कि उनके पास जो है पल्प कैविटी होता है, एक प्रॉपर पल्प कैविटी प्रेजेंट होता है, फिर वहां से न्यूरॉन्स निकलते हैं फॉर द सेंसेशन एंड ऑल। ओके, सो थिकोडोंट जो होता है इट इज हाईली एडवांस टाइप ऑफ डेंटेशन एंड ये किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में। ठीक है, पक्का समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, ऑल्सो आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ये। तो अब अभी हमने एक और देख लिया, मतलब प्लूरोडोंट, ट्रिकोडोंट, एक्रोडोंट। एक और होता है बेस्ड अपॉन द सक्सेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ वी हैव मोनोफायोडोंट लाइक वेल्स। मतलब कि ये मोनोफायोडोंट और ये पॉलीफायोडोंट और ये डायफायोडोंट होता है क्या है, मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेट ऑफ टीथ throughout the life present होगा, okay, if one set of teeth is present throughout the life, one set of teeth, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट में क्या होता है, they will have many set of teeth, and in diaphyodont they will have 2 sets of teeth, जैसे कि humans। ठीक है, whales में क्या होता है, मोनोफायोडोंट। डॉग फिश मतलब में क्या आता है, शार्क को हम लोग क्या कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं। ठीक है, एंड सम वर्टिब्रेट्स दे हैव पॉलीफायोडोंट, मतलब दे हैव मेनी सेट्स ऑफ टीथ। मतलब अगर मालूम कि एक सेट ऑफ टीथ चला जाता है दे कैन ग्रो वन मोर न्यू सेट ऑफ टीथ अगेन एंड अगेन, सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पॉलीफायोडोंट। ओके, सो बेस्ड ऑन according to the succession and replacement of the teeth, we have 3 different types of teeth: monophyodont, polyphyodont, and diphyodont. समझ में आ रहा है कि और कंफ्यूजन हो रहा है? प्लीज बताओ मुझे। नहीं सर, समझ रहा सर ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये वाला ज्यादा हो गया? अरे ये तो इजी है ना। अच्छा ठीक है, एक बार शांति से बैठ के क्या करना, डेंटिशन के बारे में एक देखो, ये इजी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी, बट क्या है कि नाम बहुत अपने को सिमिलर लगते हैं, है ना, सबके लास्ट में डोंट आ गया तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना, है कि नहीं? शांति से बैठ के देख लेना, बट अभी अपने को ये समझना है कि होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ह्यूमंस में कौन से टाइप के डेंटिशंस होते हैं। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ अभी, मैंने दिखाया भी होगा इससे पहले, पता नहीं मुझे, बट ये देखो, है ना, ये अपना ह्यूमंस का चाइल्ड स्कल बिफोर लूजिंग बेबी टीथ। तो ये देखो चाइल्ड का स्कल है, ये जो है ये मिल्क टीथ है ना? यस तो जैसे ये निकलेगा मिल्क टीथ, तब जाके इस पे जो परमानेंट टीथ आएगा, मतलब कि चाइल्ड लाइक द ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, वन सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज डेसिडुअस, सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट ना। सो फर्स्ट सेट कॉल्ड एज डेसिडुअस, सेकंड को क्या बोलते हैं, परमानेंट। हाँ पीहू बताओ। सर सो यू मीन कि वो परमानेंट टीथ गम में पहले से एम्बेडेड होता है? पहले से नहीं होता है, पहले से नहीं होगा, मतलब कि जैसे चाइल्ड इज जस्ट, हाँ दिस पिक्चर इज शोइंग लाइक दिस, बट दिस चाइल्ड इज जस्ट अबाउट टू लूज इट्स ऑल इट्स मोस्ट ठीक है, जस्ट ये भी लूज ही करने वाला है, तो जैसे ये निकलेगा फिर यहाँ से एक नया टीथ आ जाएगा। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, हाँ so the permanent teeth जो होते हैं वो slowly gums के अंदर produce होते हैं। बनते हैं और कुछ, हाँ ऑब्वियसली बनेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये मैच्योर होने लगते हैं तब ये क्या करता है, इसके गम्स को वीक कर देता है, तब ये टीथ निकलेंगे बाहर, उसके बाद फिर ये टीथ आते हैं। आपने देखा होगा ना, आप सब ने ऑब्वियसली, वी ऑल हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ना। सो वी आर व्हाट, डायफायोडोंट। समझ में आया? यस शार्क क्या है, मोनोफायोडोंट। नहीं वेल, सॉरी शार्क नहीं, शार्क तो पॉलीफायोडोंट है, वेल क्या है, मोनोफायोडोंट। कुछ स्पीशीज है, और लेस देन 1 मिनट बाकी है, मैं जस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमंस क्या है, डायफायोडोंट, पॉलीडोंट में क्या आता है, शार्क इज अ पॉलीफायोडोंट,
वेल्स क्या है? दे आर मोनोफाइब्रॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर ज्वाइन विद द सेम आईडी। ओके, नेक्स्ट टाइम अपने पास है ना, अभी हाफ एन आवर और है, सो वी कैन कंप्लीट नेक्स्ट सब टॉपिक। ओके, ठीक है, यस सर। फिर से ज्वाइन ओके।